नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मनकापुर राजघराने के कुंवर अतुल कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक अच्छी पुस्तक सुधियों के साए लिखा है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस पुस्तक में क्या प्रमुख चीज़ें हैं जिसके माध्यम से लोगों को लाभ मिल सके। महोदय, आपका यस 9 भारत न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार। वर्तमान पुस्तक, जैसा इन्होंने बताया, ये सुधियों के साए एक काव्य संकलन है और ये प्रकाशित हुई है सानिध्य बुक से। और इस पुस्तक में कविताओं का कुछ संकलन है जो आप पढ़ेंगे वो स्वतः उसके बारे में आपको जिज्ञासा होगी। अगला सवाल जो पाठक होता है उसके मन में ये होता है कि आखिर इस गीतों का, इन कविताओं का उद्गम क्यों हुआ, कैसे ये लिपिबद्ध हुई और कैसे पुस्तक की शक्ल में आई। ये यात्रा हमारे जीवन की बहुत लंबी है। 75-76 से लेकर के और क्या कहते हैं आज 50 साल के हो गए, तब तक निरंतर हम काव्य साधना में ही रहे। और इसके पहले कि कोई भी कविता जब जन्म लेती है, कोई भी चीज़ जब गीत बनता है या कोई भी कवि या लेखक के कलम से लिपिबद्ध होती है, उसके पहले उसके अंतर्मन में बहुत कुछ घटित होता है। चाहे वो छुअन हो, चाहे वो बिखराव हो, चाहे वो टूटन हो, चाहे वो दुख हो, चाहे किसी ने छोड़ा हो, चाहे किसी ने दर्द दिया हो। और जब मन व्यग्र होता है तो उनसे शब्द बनते हैं और वही शब्द जो होते हैं या तो गीत बनते हैं या लेखक का लेखक बनते हैं। भारत भूषण जी ने अपने काव्य संग्रह सीपों के मोती में लिखा है कि आंसू से कविता का जन्म होता है और कविता जब उदास होती है तब गीत जन्म लेता है। इसलिए गीत जो है वो सृष्टि की सबसे कोमल और नाजुक रचना है। और ये देखें आप, हम लोग के यहाँ 1975 से लेकर 1990 तक हम लोगों ने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। डॉक्टर सोम ठाकुर जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक गीत पढ़ा था कि कविता जन्मी थी जिसके अधरों पर कहते हैं उसकी आंखें गीली थी। ये संदर्भ है महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने क्रौंच जिसे सारस कहते हैं आप, उसके वध, एक बहेलिये ने जब उसको तीर मारा तो उसके जो क्रंदन या उसकी जो पीड़ा थी, तो उनके मुख से जो श्लोक हुआ और अनुष्ठुप छंद था, वो पहली कविता का जन्म है। लेकिन वो पीड़ा, जो वो दर्द था, वो तो उस समय उद्घाटित हुआ। उसके पहले संवेदना के धरातल पे महर्षि जी बहुत कुछ जिया होगा, उन्होंने बहुत लोगों का दुख देखा होगा। और जब वो उन स्थितियों में आ जाए, परिपक्वता पे आ जाए, तब उस दर्द के माध्यम से कविता का जन्म हुआ। तो इसी तरह से देखें, उन्हीं की गीत का एक पंक्ति है कि कृष्ण का अवतार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो 7 शोक गीतों की महिमा थी जो गीता गायक ने अवतार लिया। कृष्ण का जन्म के पूर्व 7 बच्चे उनके कंस ने वध कर दिए थे। तो माँ और बाप के पुत्र के खोने की जो पीड़ा होती है, उसकी पूरी जो क्या कहते हैं संपुट बन करके माँ योगेश्वर कृष्ण आए। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी गीत या कविता, एक प्रश्न इन्होंने हमसे कहा था कि ज़रूर इसको बात बताइएगा। जैसे आज की पीढ़ी जो है वो डिजिटल मीडिया पे, जैसे किताबों पर नहीं जाती, हाँ, किताब नहीं पढ़ती है, तो डिजिटल मीडिया हुआ या व्हाट्सएप हुआ। दिक्कत क्या होती है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने व्हाट्सएप पे देखा, या आपने देखा कि क्या कहते हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा है, तो आपने उसको अच्छा लगा, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आपको पका पकाया खाना मिल गया और आपने उसको बढ़ा दिया। तो उसकी जो रचना धर्मिता है आपके पास, क्रिएटिविटी जो कुछ है, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और किसी भी गीत या कविता या लेखन के लिए सब बहुत आवश्यक है, कम से कम 30 और 40-50 पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आप उसको व्यक्त कैसे किया जाए, उसको शब्द कैसे दिए जाएं, ये जानने के लिए आवश्यक है आप अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़ें। और पढ़ने के बाद तब आपको पता चलेगा कि अपने भाव को व्यक्त करने के लिए क्या है। हमने इस संदर्भ में बहुत किताबें, निराला जी को पढ़ा, महादेवी जी को पढ़ा, उनका संकलन हमारे पास है, मुक्तिबोध को पढ़ा,
दुष्यंत कुमार को पढ़ा, बच्चन जी को पढ़ा, नीरज जी को पढ़ा, इस तरह से कई गीतकारों को पढ़ा। पढ़ने के बाद लोगों का सानिध्य किया। 15 वर्षों में यहाँ पंडित सोहनलाल द्विवेदी आए, भारत भूषण जी आए, सोम ठाकुर आए, अशोक चक्रधर आए, KP सक्सेना आए, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह आए, शिव अंबर आए, किशन सरोज आए, डॉक्टर बशीर बद्र आए, मुनव्वर राना आए, और क्या कहते हैं कितने भी स्नेह, लता स्नेह आई, विश्वनाथ सिंह विकल गोंडवी आए, विकल साकेती आए, बेकल उत्साही आए। इन सब को पढ़ने के बाद धीरे धीरे हमको अब बात कहने की शैली समझ में आई। इसलिए आवश्यक यह है कि अगर आप कवि क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे आप कोई भी, पहले आप देखते होंगे कि शायर जो होता है उसका कोई ना कोई उस्ताद होता था जिससे वो सीखता था। संगीतकार जो है वो भी रियाज करता था, लेकिन उसका भी कोई उस्ताद होता था जिससे वो सीखता था। मुनव्वर राना साहब ने हमको बताया कि उनके उस्ताद वाली आसी साहब थे। तो इस तरह से जब तक आप कोई गुरु नहीं रखेंगे, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में रख लें, चाहे साहित्य के क्षेत्र में रख लें, चाहे कोई आप रोज़गार के क्षेत्र में रख लें, कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। सर, ये जो सुधियों के साए, ये सुधियों के साए, यादों के साए की बात यहाँ होती है। ये कौन सी यादें हैं जो आपने पुस्तक में पिरोया है? अपने आपको उसके पहले ही बताया ना कि याद किसकी यादों में? तो वही तो बता रहे हैं आपको। याद का क्या होता है, जैसे आप इनसे मिलने गए, हमसे मिलने आए, इस अपेक्षा के साथ आए कि भैया हम जब जाएंगे तो हमारा स्वागत होगा, और यहाँ जब आए तो हमने उपेक्षित भाव से देखा, तो एक झटका लगा आपको ना, वो टूटन की याद है। आप जहाँ उम्मीद नहीं कर सके तो वहाँ स्वागत हुआ, वो आपके स्वागत की याद है। आपने किसी से मित्रता की और उम्मीद थी कि सवाल जीवन निभाएगा, बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो बिछोह की याद है। ये याद एक की नहीं है। दर्द जो जैसे तुलसी का प्रेम रत्नावली से था और अंत कहाँ हुआ? राम पे। तो यात्राएं जब भी शुरू होती हैं, पहले बच्चा माँ से प्यार करता है, जब बड़ा होता है माँ जाती है तो उसकी स्मृतियाँ बनी रहती हैं। तो यादों का एक लंबी श्रृंखला है, कोई एक चीज़ नहीं है कि आप समझ लीजिए। मैंने इसमें देखा कि माँ और पिता के प्रति भी कुछ लाइन हैं, तो उसके बारे में जानना चाहिए। माँ और पिता के प्रति की लाइन का प्रश्न है। यही तो हमने कहा ना कि आप हम 70 साल 72 73 साल की उम्र है, इसके जीवन में कितने टूटन हुए, किनसे मिला, मतलब बहुत, जैसे किसी आदमी आप बहुत विश्वास कीजिए और आपकी अपेक्षा के विपरीत वो आपको बिल्कुल आपके पेट में छू रहा है, तो वो भी तो एक दर्द है, वो भी ना कहीं आपके गीतों में उभरेगा। आप अगर उपन्यासकार हैं तो कोई ना कोई कैरेक्टर बन के, कोई ना कोई चरित्र बन के उसमें शब्द देगा, वही पीड़ा है जो उभरेगी। आप विमल मित्र को पढ़ें, विमल मित्र को आप पढ़िए, विमल मित्र में जितने भी चरना है, शरदचंद्र जी को पढ़िए, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़िए, उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, फणीश्वर नाथ रेण का महिला आंचल पढ़िए, उनके अगल नागार्जुन को पढ़िए, उसमें देखिएगा जितने भी इसमें चरित्र हैं वो कहीं ना ही उनके आसपास के चरित्र हैं। उसी को उन्होंने अलग नाम से दे करके एक उपन्यास का सृजन किया। तो उसके बीच में जो घटनाक्रम होता है तो वो यादें एक की नहीं होती हैं, वो पूरी लंबी श्रृंखला होती है, और उन्हीं श्रृंखलाओं के बीच में से गीत जन्म लेता है। कहीं माँ याद आती है, कहीं पिता के प्रति समर्पण होता है, कहीं अपने बेटी का स्नेह याद आता है, कहीं अपने जो बहुत ही अंतरंग है उसका स्नेह आता है। इन्हीं सब की मंजूषा है सुधियों के साए। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, कुंवर साहब ने हमारे चैनल के साथ तमाम बातचीत की, युवा पीढ़ी को संदेश भी दिया कि शॉर्टकट रास्ते से नहीं बल्कि किताबों से जुड़ करके एक अच्छी जानकारी हासिल की जा सकती है। बहुत अच्छी किताब है सुधियों के साए, हमने भी इसको पढ़ा है। अगर किसी को पुस्तक की ज़रूरत होगी तो अमेज़न पर उपलब्ध है। इस पुस्तक को प्राप्त करके अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।